हमारे पास में एक प्रश्न है जिसमें 5/6, 6/7 और 7/8 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो हमें सबसे पहले देखना यह है कि हमें प्रश्न में दिया क्या है। तो हमें प्रश्न में 5/6 दिया गया है, 6/7 दिया गया है और 7/8 दिया गया है। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे इनका लघुत्तम समापवर्तक पूछा गया है। हमसे इनका क्या पूछा गया है, LCM। तो हमसे इनका एलसीएम पूछ रहे तो हमें करना क्या है, हमें जो ये जो अंश है 5, 6, 7 इनका तो क्या निकालना एलसीएम, और ये जो हर है 6, 7, 8 इनका हमें एचसीएफ निकालना है। अगर मानो हमसे प्रश्न में महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ पूछता तो हम तब क्या करते, ऊपर वाली संख्याओं का अंश का एचसीएफ निकाल लेते और नीचे वाली संख्याओं का जो हर में है उनका हम क्या निकालते, एलसीएम। लेकिन हमसे पूछा क्या, हमसे एलसीएम पूछा है, इसलिए हम ऊपर वाली संख्याओं को क्या निकालेंगे, एलसीएम, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। तो ऊपर वाली संख्याओं को हम एलसीएम निकालते हैं। इसमें हम किसका भाग देंगे, 2 का। 5 में जाएगा नहीं, 6 में 3 बार जाएगा और 7 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा। अब हम 3 का भाग देंगे, 5 में नहीं जाएगा, 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा, 7 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब हम 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1 की जगह पे 1 आ जाएगा और 7 में 5 का भाग जाएगा नहीं। अब हम 7 से भाग देंगे, 1 की जगह पे 1 आ जाएगा और 7 का भाग 7 में देंगे तो 1 बार जाएगा। अब हम इनका क्या कर लेंगे, गुना। 2 गुना 3 गुना में 5 गुना में 7। तो हमारे पास क्या जाएगा, 2 3 के 6 और 6 पंजा 30। 30 इंटू 7 करेंगे जब कितना आ जाएगा, 210। हमारे पास में अब क्या आ गया, हमारे पास में अब एलसीएम आ गया जो कि 210 है। इसी तरह अब हमें नीचे वाली संख्या को क्या निकालना है, एचसीएफ। तो नीचे वाली संख्या को एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले 6 में 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा। अब हम 7 को 7 में भाग देंगे, 7 में 7 का ही भाग जाएगा इसलिए 7 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। और अब 8 का निकालते हैं, 8 में हम 2 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा और फिर 4 में हम 2 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा। अब हम 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा। अब हमें देखना है कि इन गुणनखंडों में कुछ कॉमन है कि नहीं। 6 के गुणनखंडों में कॉमन है कि नहीं देखते हैं। 2 गुना में 3 और 7 के गुणनखंड लिखते हैं हम। 7 में 1 ही गुणनखंड है और इसी तरह हम 8 के गुणनखंड लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। अब हमें देखना है कि इनमें कॉमन गुणनखंड है कि नहीं। तो हमें तो 2 भी किसी में भी, तो 2 भी सब में कॉमन गुणनखंड नहीं है और 3 भी सब में गुणनखंड नहीं है और 7 भी सब में नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 1। तो अब हमारा, तो हमने ऊपर वाली संख्या को क्या निकाला, एलसीएम। तो ऊपर क्या रख देंगे हम, 210 जो कि हमारा एलसीएम आया है। और नीचे वाली संख्या को क्या निकाला हमने, एचसीएफ। और एचसीएफ कितना आया हमारे पास में, 1। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 210। 210 हमारा उत्तर हो जाएगा।